वो तो कुत्ते की मौत मरेंगे ही मरेंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उनको वैसे ही चूहों की तरह वो मारते हैं। वो बिल में कब तक छुप जाएंगे, कब तक छुप जाएंगे। और इस बार जो न्यू नॉर्मल आ गया है, आपने अगर सारी रिपोर्टिंग देखी हो, पहले सारी मिस इन्फॉर्मेशन और चाइना और पाकिस्तान जो है मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे थे, क्योंकि इनको क्या था कि इनको लगा कि हम ना मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे। अब देखो एक्टिव जंग चल रही है, कोई कंट्री तुम्हारे मेनलैंड में फाड़ के चली गई है और तुम दुनिया को दिखा रहे हो हमने प्लेन गिरा दिए। क्यों? क्योंकि उसका स्टॉक बढ़ गया। क्या हुआ, शुरू में इन्होंने दिखाया कि हमने रफाल गिरा दिया, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया, बकवास कर रहे हैं। वहां पे 5 दिखा दिए, 6 दिखा दिए, ऐसे तो कोई भी पीपीटी पे दिखा देगा 10। सिर्फ वहां पे झूठ झूठ और झूठ, और कुछ भी नहीं है उनके पास, तो दिखाया उसने। तो खैर उस प्लेन को गिरने पे बात भी हुई है, कंफर्मेशन भी आई, लेकिन इतना नहीं है जितना उन्होंने बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया। और उनकी साइड पे भी गिरे जो कि उन्होंने बात नहीं करी, और उनकी साइड तो फाड़ ही दी, मेनलैंड पाकिस्तान पूरा फाड़ दिया। तो मतलब वो डिस्ट्रक्शन कर दी इंडियन एयरफोर्स ने। खैर वो पहले दिन उन्होंने वो जो करी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी करा, तो वो चेंगडू जो J-10C बनाता है प्लेन, जिसको बोला था ना कि इसने PL-15 मारी एयर टू एयर मिसाइल और वो गिरा दिया रफाल और ये वो, उसके स्टॉक बढ़ गए 40%, और रफेल के गिर गए थोड़े बहुत। ठीक है, जब कल मोदी जी ने स्पीच करी है और फाइनली अब दुनिया को पता चल रहा है कि असलियत क्या है, कि चाइनीज जो भी, चाइना क्या करता है कि अपने वेपन सिस्टम टेस्ट करवाता है अपने पिल्ले पाकिस्तान से, उनका पेट है ना पाकिस्तान, वो पहुंच जाता है कि मेरे आका बचाओ मुझे, आ गया हूं मैं आपके पैरों में पड़ने के लिए। वो शाबाश अली तो पूरी दुनिया को, सऊदी अरेबिया, टर्की, सबको अब्बू बना रखा है, सबको बोल दिया, तो पहुंच गया वहां पे। तो चाइना की हमेशा ये फिलॉसफी रही है सैनजू की कि भैया आप, वो जो आर्ट ऑफ वॉर है कि आप बिना लड़े जीतो। तो पाकिस्तान लड़ता है, चाइना तो लड़ता नहीं खुद, तो सारे अपने वेपन उससे टेस्ट करवा लिए। तो शुरू में इन्होंने वो निक रॉबर्टसन, अब पता क्या, लेगेसी मीडिया इसीलिए मर रही है बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया को अकल ही नहीं है कि रिपोर्टिंग क्या होती है, और उनको बिल्कुल फैक्ट्स पता ही नहीं होते। सारे फैक्ट्स आज आपको सोशल मीडिया पे मिलते हैं। अब वो वहां पे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट होगा, उसको जो वो बोल रहे हैं पाकिस्तानी वही बोले जा रहा है, वो पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं, वहां भी CNN पे आ गया, क्योंकि उनको अकल तो है नहीं कि CNN क्या बचा है और क्या नहीं बचा है। सो खैर उनके वेपन सिस्टम उन्होंने ऐसा दिखाया कि भाई चाइनीज सुप्रीमेसी, वो आज तक टेस्ट नहीं हुआ था J-10C, चाइनीज सुप्रीमेसी हो गई, देखिए कितना बड़ा हमने, क्या हथियार को, हमारा तो वेस्ट से कंपीट करेंगे। 2 दिन के अंदर इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुआ उनका डिफेंस सिस्टम। ना ही हमने सिर्फ उनके डिफेंस सिस्टम को क्रॉस करा, कहीं कहीं पे हमने मिसाइल से भी नहीं, हमने सिर्फ अपना ड्रोन भेजा, उनका मिसाइल, वो उनका डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया ड्रोन से। बंदे ही मर गए वहां पे और डिफेंस सिस्टम भी। इन्होंने खुद आज एक्सेप्ट करा है कि तकरीबन 100+ पीपल हैव डाइड, मतलब आर्मी वाले अगर आप लगा लो तो आर्मी बेसिस पे भी, वहां पे भी टेररिस्ट भी सब मिला लो 100+। ठीक है, और जो हमने वेपन्स दिखाए इस बार, प्रोवेस दिखाई इंडिया ने, आप देखो ये वाला जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम खुद बनाया हुआ, हिल गए। सो आज क्या हुआ, वो जो चेंगडू जो J-10C बनाता था ना, उसका स्टॉक पहले ऊपर चला गया था, 40% बता रहा था, आज उसका स्टॉक गिर गया ऑलमोस्ट 10%, एक दिन में गिर गया। कल जब मोदी साहब ने स्पीच करी कि असलियत क्या है, तो ये अपना डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे थे, और इंडियन सारे स्टॉक डिफेंस के ऊपर हो गए, सारे के सारे। तभी मोदी जी ने कल जो स्पीच करी थी उसमें बोला था कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है डिफेंस के, फ्रॉम द ब्रह्मोस तो रशिया मना कर रहा है इंडिया को कि भाई देना मत किसी को अब, क्योंकि ब्रह्मोस इंडिया और रशिया की जॉइंट पार्टनरशिप है, मिसाइल जो बनती है, कि ब्रह्मोस 2 किसी को मत देना। दे आर मेकिंग सच इनसेन डिफेंस इक्विपमेंट्स इन इंडिया, ड्रोन्स बना रहे हैं, शेषनाग वगैरह, बहुत क्रेजी। फिर ये अपना डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा अपडेट कर रहे हैं, S-400 जैसा है ना रशिया का जो हमारे पास है, उससे और अपडेटेड वर्जन बना रहे हैं। फिर ये ब्रह्मोस को सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक कर रहे हैं। फिर तेजस की डिलीवरीज हो रही है, तेजस हमारा अपना इंडिजीनियस बनाया हुआ फाइटर जेट है 4.5 जनरेशन, उसको भी अपडेट कर रहे हैं 5 जनरेशन 6 जनरेशन। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो चाइना का स्टॉक आज गिरा है डिफेंस का, इंडिया का स्टॉक आज ऊपर हो गया डिफेंस का, क्योंकि पहले यार इनकी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं पाकिस्तानियों से भी हाथ जोड़े गुजारिश करता हूं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखो, वो इतने बड़े झूठे हैं। वो पता क्या करते हैं, आज तक की कभी आपने देखा है कि आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन मीडिया की क्लिप्स दिखा रही है? वो तो कल ही आया था, वो तो आज तक की क्लिप लगाई, काटी, उसको ट्विस्ट करा, डाल दिया। तुम क्या पागल समझते लोगों को? लोग दिखा रहे फेक और ओरिजिनल ही है। एक आज तक की लगा दी, एक सोफिया कुरैशी जी की लगा दी, एक किसी की लगा दी, किसी इंडियन मीडिया की लगा दी, कुछ लगा दी, उनके पास एविडेंस के नाम पे वही है। इन्होंने बोला S-400 उड़ा दिया, हमारे मोदी जी वहीं पहुंच गए, वहीं पे यार उधमपुर का जो आपका एयरपोर्ट है उसका रनवे हटा दिया हमने, S-400 मार दिया।
उनको ना जान के इंडियन आर्मी ने पीछे S-400 खड़ा करा और जान के उधमपुर में उनकी लैंडिंग दिखाई कि रनवे वगैरह बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। सो आज पाकिस्तानी भी थूक रहे हैं उनके ऊपर कि भाई जो तुमने झूठ बोले कि हमने इंडिया में इतनी बर्बादी कर दी, वो बर्बादी कर दी। 2 things worked in this war and both were Indians. One is the Indian defense and the other is the Indian attack which the Indian Air Force did कि सारे bases उड़ा दिए 11 के 11 and वो उनके लिए उनका एयरफोर्स फेल्ड टू पेनिट्रेट आवर डिफेंस एंड उनका एयर डिफेंस सिस्टम फेल्ड मिजरेबली, जो चाइनीज था। चाइनीज खुद आज सोचने में मजबूर हो गए हैं कि भाई हम वॉर सिनेरियो में क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा था हमारा तो HQ9 और ये वो डिफेंस कैपेबिलिटी और ड्रोन और ये वो सब कुछ बना लिया। बट अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, जो वो बोल रहे हैं ना प्लेन गिरा लिया। देखो प्लेन वो एक पेंडू भाषा में बोल दिया प्लेन, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है। इन्होंने एक सिस्टम ऐसा बनाया था चाइनीज सैटेलाइट के साथ, चाइना का पूरा सपोर्ट है ना, क्योंकि पेट है पाकिस्तान इज अ पेट ऑफ चाइना, तो चाइना के गोद में बैठा है। इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज सराउंडेड बाय 2 न्यूक्लियर स्टेट्स एंड बोथ एनिमीज। चाइना खुल के सामने नहीं आता, लेकिन उनके तो गठबंधन है ना, हम अकेले हैं। हम ना बोलते हैं अमेरिका को आओ बीच में, ना टर्की, ना ईरान, ना सऊदी अरेबिया, कोई नहीं, हम अकेले लड़ लेंगे, कोई बात नहीं, हमारी जंग है ना, अकेले लड़ लेंगे। सो ये पाकिस्तान और चाइना का जो एक गठबंधन था, हमारी एक स्पाई मिसाइल, जो स्पाई सैटेलाइट, जैसे चाइना की स्पाई सैटेलाइट है ना, जिसने इनको हेल्प करा है सारे के सारे प्लेन्स को टैग करने के लिए, मार्क करने के लिए, हमने स्पाई सैटेलाइट ऑर्डर करी थी जो 4 साल में आनी थी। कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टिव आया कि उसको स्पीड अप करो और 1 साल में चाहिए वो। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा 28 तक आ जाएगी, लेकिन 1 साल में इन्होंने स्पाइस। तो ये पहले तो होम ग्रोन जो चीज़ें बढ़ा रहे हैं, सेकेंडली जो असला और ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंडिया की, अभी तो इंडिया की टेक्नोलॉजी देखी नहीं लोगों ने। हमने इस वॉर में अभी 5% दिखाया है, नेवी ने कुछ किया नहीं है, एयरफोर्स ने जितना करा है, मैं तो मतलब उसके बाद तो इनको बोलने लायक नहीं रहेगा। और जब हमने वो करा है, बाय द वे आपको पता है उस दिन जब हमने इन पे अटैक करा, रात को जब ये आया ना, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, इंडिया ने अमृतसर पे 5-6 गिराने वाले, उसके बाद फिर 2 मिनट आ गया। कैसे ये अजीबोगरीब इंसान है, इतने झूठे हैं। अच्छा, इनकी पिक्चर्स भी जो उन्होंने दिखाई मॉफ्ट थी कि वो इंडिया की दिखा रहा है। अच्छा, सिर्फ ये दिखा दिया कि हमारा ये जहाज गया और इसने S-400 हटा दिया, बस वो फुटेज दिखा दी कि जहाज उड़ रहा है। कुछ तो वो दिखा बिफोर एंड आफ्टर, जैसे हम दिखा रहे हैं, और आफ्टर में हमने सारा बिफोर एंड आफ्टर दिखाया, पूरा दिखाया हमने। सो इन्होंने क्या किया, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलो मीडिया हमारी, इंडिया की मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया झूठ बोल सकती है, करते हैं, वॉर में होता है, फॉल्स नैरेटिव देते हैं, लेकिन कोई आर्मी ऐसी बदतमीजियां नहीं करती। कोई आर्मी बैठ के निरा झूठ नहीं बोलती कि वो एयरफोर्स वाला भी झूठ बोल रहा है, आर्मी, और सफेद झूठ, पैथोलॉजिकल लायर्स। सो अब ये जो इंडियन एयरफोर्स ने किया कल, जब इन्होंने इनके बेसेस हिट करे, स्पेशली नूर खान एयरबेस हिट करा रावलपिंडी का, ये दहल गए, क्योंकि वहां पे भी इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पीसी करी थी, फिर दहल गए। उसके बाद पीसी करी कि नाउ वेट फॉर आवर रिस्पांस। इन्होंने हाथ पैर मारे, ये कुछ कर नहीं पाए। इनके वैसे ही हमने सारे के सारे जो है रेडार्स वगैरह वो तोड़ दिए थे। खैर उसके हिसाब से भी इन्होंने बेचारों ने कोशिश करी कि हम कुछ कर लें, हाथ पैर बड़े मारे, नहीं करे। अच्छा, सीज फायर का एग्रीमेंट इन्होंने बहुत हाथ पैर मारे करवाया कि यार अब रोक दो, बहुत पिट गए, बिकॉज इनको समझ में आ गई थी कि भैया अब नहीं बच सकते। जो उनके एक्स एयर मार्शल नहीं बोल रहे थे कि वी ऑल शुड बी रैटल्ड, ये जो हुआ है इट शुड रैटल ऑल ऑफ अस, और इस बात का हमारे पास कोई जवाब नहीं है अभी। वाकई उनके पास जवाब नहीं था, वो तो उन पे प्रेशर इतना था कि वो आ गए, क्योंकि पब्लिक चिल्लाने लग गई कि यार इन्होंने तो घर में घुस के मार दिया, कुछ तो कर लो। तो उन्होंने कुछ उधमपुर पे दिखा दिया कि हमने कर लिया, उधर दिखा दिया, झूठी कहानियां सारी जो आज एक्सपोज हो रही है, पूरी दुनिया थूक रही है इन पे। तो धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है। चाइनीज भी एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे वेस्टर्न मीडिया में, क्योंकि उनको अपने स्टॉक उड़ाने थे डिफेंस के। लेकिन अगर इंटरनेशनल, देखो धंधे से पता चल जाता है, अगर शेयर मार्केट में ये बातें उनकी विश्वास कर ली होती ना कि हाँ भाई चाइना की तो बड़े अच्छे मटेरियल हैं, तो उनके स्टॉक ऊपर जाता। वो बर्बादी हो गया उनका स्टॉक, आज 10% गिर गया ऑलमोस्ट। 10% बहुत बड़ा फिगर है, 40% उठा था, आज 10% गिरा, फिर 7-8% पे लॉस में है। सो अल्टीमेटली ये चाइना फिर से पाकिस्तान के थ्रू करवाएगा हरकतें, मगर जो इंडियन एयरफोर्स ने उस दिन किया, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पहले उन्होंने हर जगह बेस पे अटैक किया, फिर ये आए लड़ने, फिर इन्होंने सीज फायर रिक्वेस्ट करी। सीज फायर का टाइम सेट हुआ। क्या आप जानते हो कि सीज फायर का जब टाइम सेट हुआ, और जो ये बोलते हैं कि हमने जी जवाब दे दिया इतना तगड़ा कि उसके बाद तो इंडिया चुप हो गई, जो इनका जवाब आया था ना, जो कोई जवाब था ही नहीं, वो आराम से रोक लिया हमने, टच वुड, ऐसा ही हो आगे भी, आराम से हमने रोक लिया।
उसके बाद भी हमने जाके घर में इनके 2-3 जगह मार दिया, जिसमें से वो जगह है जो किराना हिल्स वाली जगह है, जो हमने मानी नहीं, सिरगोदा एयरपोर्ट है, सिरगोदा। उसके बाद मारा है हमने। ये जो आपने बोला ना कि- सीज फायर होने से 1 घंटा पहले भी मार के आ गए। जो आपने किराना हिल्स बताया ना, हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ, पूछा गया कि वो न्यूक्लियर साइट है, क्या वो हिट हुई है, तो उस पर डिनाई कर दिया। By the way, ये अभी डिनाई कर दिया उस clarification आ तो गई पे। है वहाँ से। उन्होंने But पता नहीं deny क्या करा है। उन्होंने डिनाई करा है कि वी डोंट, थैंक यू फॉर बोला टेलिंग है। अस कि किराना हिल्स इज अ न्यूक्लियर साइट, बट वी डिडंट नो। रेडिएशन का वो आज आया तो है वो देखो, वो उनके अब ministry पता में। नहीं है, वो रूमर्स हैं, वो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं हैं, बट ऐसा खौफ जरूर हो गया था कि इनके न्यूक्लियर साइट्स पे जो अटैक हो गया है और इंडिया ने मार दिया कि न्यूक्लियर की धमकी देते हो ना, अगर सोचोगे भी न्यूक्लियर करने की, वहीं पे फाड़ देंगे, वहीं पे मारेंगे मिसल सीधा। सो इनका मोहल्ला हिल गया बड़ी बुरी तरीके से। एंड अब रेडिएशन वाली बात कितनी सच है कितनी झूठा, आई एम ट्राइंग टू डू अ पॉडकास्ट विद एन एक्सपर्ट फ्रॉम द फील्ड, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उनका टाइम लेने का, हो सकता है आज रात को ही करूँ डिटेल के अंदर, तो मजा आएगा वो सुनने में, बिकॉज देयर आर सो मेनी पॉइंट्स टू बी कवर्ड। देखो वो भी प्लानिंग कर रहे हैं, उनको अपना सबक मिल गया। जब जब ऐसी कोई झड़प होती है ना, हमें 5 साल का पीस मिल जाता है, लेकिन इस बार होगा नहीं वो, बिकॉज इंडिया अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देगा। मौका देखो इन्होंने, चाइना ने सोचा था, द चाइनीज वर थिंकिंग कि वी विल टेस्ट आवर इक्विपमेंट, बट दे डिडंट नो दैट द इंडियंस आर टेस्टिंग द इक्विपमेंट। करेक्ट। यू थॉट यू आर ट्रैपिंग अस, वी ट्रैप्ड यू। ये भी बात सही है। समझ रहे हो आप? हमने भी इनको तो लग अपना रहा था BrahMos वगैरह test किया है। इंडिया को ट्रैप करेंगे, इनकी टेक्नोलॉजी बड़ी पुरानी है, हम चाइना के साथ मिलके ना इंडिया को ट्रैप कर लेंगे। तुमने ट्रैप नहीं करा, हमने ट्रैप करके तुम्हारे छित्तर मारे, तुमको एक्सपोज किया, तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया और अपनी कैपेबिलिटी दिखाई अपनी ब्रह्मोस मिसाइल की कि तुम कितने पीछे हो। और जहां चाहते थे वहां मारा, एट विल मारा, जब चाहते थे मारा। और जब तुम रोने बिलखने लग गए तब भी हमने क्या बोला कि हमने स्थगित किया है ये सारा जो है ऑपरेशन सिंदूर, बट इट इज स्टिल ऑन। जी। सो ये लोग ये मौका नहीं जाने देंगे। दे वर ट्राइंग टू सेट द ट्रैप फॉर इंडिया, बट आई थिंक ये जाल में खुद ही उलझ गए बहुत बुरा, पाकिस्तान और चाइना। और अब इनकी तुड़ाई होगी और रगड़ रगड़ के मारेंगे, देखना आप।